मधुवन जंगल में एक सुंदर पेड़ के नीचे मोर का घर था। जिस मोर का नाम सोनाराज था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह सोनाराज मोर का मल सोने में बदल जाता था। जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम था। एक दिन सोनाराज सवेरे सवेरे उठता है। राम राम, श्री कृष्ण, श्री राम। आज का रात तो कट गया प्रभु जी, सुबह हो गया। आज का दिन खुशी खुशी कटे। अरे मुझे बहुत जोर से लघु शंका सता रही है। जा रहा हूँ पनघट नदी की ओर। मैं आऊंगा लघु शंका से तो चाय वाय पीऊंगा। सोनाराज मोर लघु शंका पर बैठता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे ये क्या, मेरा मल तो सोने में बदल गया है। आज मैं पहली बार देखा हूँ। भगवान कृपा किया कि आज मैं अपने मल को देखा। मुझे तो शिकारी लोग से बच के रहना है, नहीं तो कोई मुझे पकड़ लिया तो मेरी आजादी छिन जाएगी। मेरा प्यारा मधुवन जंगल छिन जाएगा। हाय राम, हाय कृष्णा। एक बार सोनाराज मोर के घर के पास से एक शिकारी गुजरा। वह शिकारी थके हारे उस सोनाराज मोर के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। इतने में सोनाराज मोर मल त्याग दिया। जैसे ही मल जमीन पर पड़ा तो सोने में बदल गया। अरे यार, ये क्या? यह मोर का मल तो सोने में बदल गया है। वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मेरा किस्मत। मेरा भाग्य तो उजाला हो गया है। अब तो मैं इस मोर को पकाकर अपने घर ले जाऊंगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर बन जाऊंगा। वह शिकारी ने उस सोनाराज मोर पर जाल फेंका और सोनाराज जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले गया। कुछ दिनों के बाद शिकारी को चिंता सताने लगा। अरे यार, मैं तो इस मोर को पकड़ लाया, लेकिन अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वह मोर को राज दरबार में पेश करने के लिए तो कहेंगे ही, बल्कि मुझे भी सजा देंगे। क्या करूं? अगर मेरा सजा हो जाएगी तो मेरी बीवी बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा? वो तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह सोचकर शिकारी सोनाराज मोर को राज दरबार में खुद ही पेश कर दिया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने सिपाही को आदेश दिया, इस सोनाराज मोर को सावधानी से और अच्छी तरह से राजमहल में रखा जाए। इस मोर को तनिक भी खरोच नहीं आने चाहिए। और हाँ, इसे राजभोग खिलाया जाए। जो खाना मैं खाता हूँ, इस मोर के थाली में वही खाना परोसी जाए। इतनी सारी बातें सुनकर मंत्री ने कहा, राजा जी, आप इस बेवकूफ शिकारी के बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई मोर मोरनी सोने का मल त्याग करता हो? ऐसा तो पहली बार मैंने सुना है राजा जी। और ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। कभी ऐसी काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दे दीजिए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सोनाराज मोर को आजाद करने का आदेश दे दिया। इस सोनाराज मोर को आजाद कर दिया जाए। मंत्री जी ठीक कहता है, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। कभी ऐसा होता है क्या? सोनाराज जाते जाते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करते गया। यह देखते ही राजा के मंत्रियों ने पकड़ने का आदेश दिया। अरे अरे, ये तो बिल्कुल सही बात है। सिपाहियों, इस मोर को जल्द से जल्द पकड़ो। यह मोर सचहात सोनाराज है। राज दरबार में सोना की कमी है। पकड़ो इसे जल्द।
लेकिन सोना राजमोर पंख फैलाकर उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सोना राजमोर कह गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी हमसे भी ज्यादा बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा सबसे अधिक बेवकूफ था जो मंत्री के बातों में आ गया। सबके सब बेवकूफ एक ही जगह पर थे और मैं चालाक सबसे चुप रह के जवाब दे दिया। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी और क्या सीखा? कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें अपने दिमागों से काम लेना चाहिए।